शहद अगर कुत्ता चाट ले तो वो मर जाता है। तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। अबे साले। तिरुपन्नदारु में काशी मठ का नाम भी काशी पर रखा गया। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सारे मिलकर ना मोदी जी को एक हाथ लिखो और उसे विनती करो कि बाकी तो आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बस एक दफ़ा हिंदू राष्ट्र का भी ऐलान कर दो। झूठा ही सही लेकिन कर दो सही, ताकि इस बाबा की दिल्ली मुराद पूरी हो जाए। वैसे तो अन्य वक्तों के सामने ये बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब पंच से एक पत्रकार के आगे तो क्या चमत्कार दिखाया बाबा ने, वो देखे हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। महाराज जी, सीधा सवाल, ये चमत्कार क्या चल रहा है? देखो, जो पतली आस्था, अंधविश्वास और विश्वास दोनों में, देखो क्षमा कीजिएगा, अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास नहीं है, अपने ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण देना अंधविश्वास नहीं है, अपने धर्म का प्रचार करना अंधविश्वास नहीं है। हनुमान जी की ये कृपा है कि हमें गुरु कृपा से जो प्राप्त है उसकी हम चर्चा करते हैं, और उस चर्चा के प्रभाव से ही सबका भला होता है। हम कोई ईश्वर या हम कोई बीमारी ठीक नहीं करते। कई न्यूज चैनल वाले तो ये तक कह रहे हैं कि बाबा ने जो चमत्कार किया वो एक ट्रिक है, जादूगर ला रहे हैं। तो ये चमत्कार, अंधविश्वास और विश्वास, या जो लोगों ने कहा कि जादूगर की एक सीमा होती है, जादूगर की एक सफाई होती है, जादूगर का एक ट्रेंड होता है, जादूगर की एक प्लानिंग होती है, जादूगर का एक माइंड होता है। लेकिन चमत्कार का मतलब ये होता है, कृपा का मतलब ये होता है कि जो है उसी के आधार पर चलेगा। ऐसा हमने अपने दरबार में प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्षम के प्रमाणम। बाबा जी, लेकिन ये चमत्कार क्या वाकई है? आप मन की बातें लोगों की पढ़ रहे हैं? धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं, हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, पर हमारे गुरु कृपा से हमें प्रेरणा लग जाती है, और बिल्कुल है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं, कोई शक्कर को खांड कहता, कोई चीनी कहता, कोई शुगर कहता है। शक्कर तो शक्कर होती है, कृपा तो कृपा होती है। मैं एक जगह आपके बयान देख रहा था, आप खुद ही कह रहे थे कि आप जब लोगों के मन की बात पढ़ते हैं तो आपको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि कई लोगों के मन में कई सारी बात। बहुत अच्छा, शाबाश। लोगों को ये भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं बचा है। 4 लाख लोगों में बैठे हुए, बीच में बैठे हुए 40 न्यूज चैनल के सामने व्यक्ति का हाव भाव और व्यक्ति ललकार करके बोल रहा हो कि तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम हमारा 1 पॉइंट माइनस बता दो। जी, 26 साल की उम्र में, मतलब वो जिस तरीके से लोग, मैं देश भर में देख रहा हूं कि जिस तरीके से लोग अपनी अपनी समस्या, अपनी बीमारी लेकर के आ रहे हैं, जिसको साइंस ठीक नहीं कर पा रहा है उसको आप ठीक कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, पर बालाजी कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है। ईश्वर में ये चमत्कार है, हनुमान जी में ये चमत्कार है, हनुमान जी में ये कृपा है। हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हमारी भारतीय ऋषि परंपरा में ऐसे अनेक अनेक महापुरुष रहे हैं जिनके बारे की चर्चाएं प्रत्यक्षम के प्रमाण, नीम करोली बाबा जैसे महापुरुष, देवराहा वाले बाबा जैसे महापुरुष इस धरती पर रहे, और उन्होंने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की। लेकिन संत समाज के दूसरे लोग तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन संत समाज के दूसरे लोग तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसको। ये फंस गया सी है। हम कहते हैं हमारे पास कोई चमत्कार या कोई सिद्धि नहीं, बस हमारे पास यही कृपा है जो आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं कि लाखों लोग आज, प्रत्येक हिंदू एक हो रहे हैं, न जातियों में है न जातिवाद में है। आज हर सनातनी एकता के साथ पुरजोर समर्थन करके सनातन की बात को आगे बढ़ा रहा है। आप छत्तीसगढ़ की राजधानी से लोगों को चुनौती देते हैं, लोगों को कहते हैं कि यही चमत्कार है, लेकिन छत्तीसगढ़ की न्यायधानी से शंकराचार्य आते हैं, वो कहते हैं कि ये चमत्कार जो है ये जोशी मठ में जाकर के। हमारा ध्येय ये नहीं, हम विज्ञान के विरोधी हैं, हम विज्ञान के साथ जी रहे हैं। केवल भारतीय साधु ही टारगेट, सनातनी साधु ही क्यों टारगेट, हली उल्लाह करने वालों को टारगेट क्यों नहीं? क्या मंत्र जल छिड़कने से जो भूत भगाने वाले हैं उनकी इस देश पर बवाल पर बात क्यों नहीं? इस भारत में चादर चढ़ाने वाली श्रद्धा है और उस श्रद्धा पर बवाल क्यों नहीं? केवल बागेश्वर धाम के नारियल पर बवाल क्यों? ये कौन कर रहा है? आप लोग। अब जिस राज्य में महाराज जी, उस राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये जो चमत्कार है ये जादू है। तो दोस्तों, लगता है कि इस धीरेन्द्र शास्त्री की आज पूरी तरह से पोल खुल जाएगी कि वाकई में पर्चा बनाते हैं या फिर सिर्फ ढोंग करते हैं। तो इस वीडियो को भी आगे तक जरूर देखा, आपको पता लग जाएगा। किसी राजनीतिक व्यक्ति पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, राजनेताओं से या किसी व्यक्ति से हमारा कोई विरोध नहीं है, उनकी दृष्टि है। लेकिन महाराज जी, शंकराचार्य तो यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो राजनीति से घालमेल किया हुआ चीज है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजनीति हमारे पास आसपास भी नहीं है, क्योंकि हम धर्म नीति के आदमी। कहते हैं उस मन से, जिस मन से धर्म में किसी की वापसी होती है वो राजनीति का हिस्सा है। धर्म में वापसी नहीं, हम तो घर वापसी करवाते हैं। ये तो लोगों की दृष्टि है, यही तो बात है ना। लोग पता नहीं क्यों ऐसा उल्टा देखते हैं। हम तो घर वापसी करवाते हैं, धर्म वापसी थोड़ी करवाते हैं, घर वापसी करवाते हैं। आदिकाल से वैदिक धर्म है और बाकी सब बच्चे हैं सनातन धर्म के। अब कोई बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की क्या गलती, पुत्र की गलती है। तो हम तो उनको बाप याद करवाते हैं, वो चले आते हैं। मैं फिर से वहीं घूम करके आता हूँ, आप कुछ भी बोलते हैं, विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। होना चाहिए, इसलिए खड़ा होता है क्योंकि सत्य पचता नहीं है ना। शहद अगर कुत्ता चाट ले तो वो मर जाता है। हमारी तो निजी परम, हम भी किसी धर्म के विरोधी थोड़ी है। हमने कब कहा कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं? हमने कब कहा कि हम ईसाइयों के विरोधी हैं? हम मानवता के पक्षधर लेकर सनातन धर्म के। तो घर वापसी किसकी महाराज? हिंदुओं की। जो हिंदू थे उनको फिर हिंदू बनाया। तो ये जो पूरे जितने वहां इस्लाम कौम के लोग हैं वो सब आप मानते हैं कि सब कल को हिंदू थे? मानते कि थे। बागेश्वर धाम क्या चाहते हैं?
हिंदू किस राष्ट्र। तरह? हमारा सब्जेक्ट सिर्फ एक सनातन हिंदू राष्ट्र। आरएसएस भी अब जा रही है, ईदगाह जा रही है, मस्जिदों में जा रही है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं, जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है उसमें कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि मुसलमानों के प्रति घृणा को दूर रखिए, कोई अनाप शनाप बयान न देंगे। जो कल तक हार्डकोर थे आज वो भी सॉफ्ट होते जा रहे हैं। उस विषय में हम ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक बात हम आपकी मीडिया पर पहली बार खुलासा कर रहे हैं। हम भारतीय लोगों से हमारी एक ही मांग है, सनातनीय लोगों से, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। हम तो सब साथ खड़े हैं। हम हिंदू राष्ट्र देने की तैयारी पर चल पड़े हैं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? है। संविधान से अलग? संविधान तो कहता है धर्मनिरपेक्ष है। संविधान के साथ। फिर संविधान तो कह रहा है धर्मनिरपेक्ष, यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बात तो सही है। सब लोग बोलेंगे, सभी धर्मों के लोग बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कुछ तो मार्गदर्शन दे आपकी, कैसे होगा ये? आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हम बनाएंगे, आपके संकल्प है, बनवाएंगे। आपके हाँ, लोग साथ देंगे, आपके संकल्प है। हम ना कोई संविधान है, हम ना कोई सरकार है, ना हम कोई पार्टी। आपके संकल्प है जी। मैं वही कह रहा हूँ कि संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष ही है। इस मठ के बारे में एक दिलचस्प जानकारी भी मुझे पता चली है। कहा जाता है कि तिरुपनंदर का काशी मठ तीर्थ यात्रियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता था। कोई तीर्थ यात्री तमिलनाडु के काशी मठ में पैसे जमा करने के बाद काशी में प्रमाण पत्र दिखाकर वो पैसे निकाल सकता था। इस तरह शैव सिद्धांत के अनुयायियों ने सिर्फ शिव भक्ति का प्रसार ही नहीं किया, बल्कि हमें एक दूसरे के करीब लाने का कार्य भी किया। पूज्य संतगण, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भी तमिलनाडु की संस्कृति आज भी जीवंत और समृद्ध है, तो इसमें आदिनम जैसी महान और दिव्य परंपरा की भी बड़ी भूमिका है। इस परंपरा को जीवित रखने का दायित्व संत जनों ने तो निभाया ही है, साथ ही इसका श्रेय पीड़ित, शोषित, वंचित सभी को जाता है कि उन्होंने इसकी रक्षा की, उसे आगे बढ़ाया। राष्ट्र के लिए योगदान के मामले में आपकी सभी संस्थाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। अब उस अतीत को आगे बढ़ाने, उससे प्रेरित होने और आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने का समय है। पूज्य संतगण, देश ने अगले 25 वर्षों के लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं। हमारा लक्ष्य है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समावेशी विकसित भारत का निर्माण हो। Out of 8 billion people that we have today in the world, about 1.2 billion, about 15%, they are Hindus. Hinduism is a non-Semitic Aryan religion of Vedic origin. If you ask a common Hindu that how many gods does he believe in, some will say 3, some will say 100, some will say 1,000, while some will say 33 crores, 330 million. But if you ask a learned Hindu who's well versed with his Hindu scriptures, he will tell you that Hindus should believe and worship only one God. But the common Hindu, he believes in a philosophy known as pantheism. The common Hindu says everything is God. The snake is God, the tree is God, the moon is God, the sun is God, the monkey is God, the human being is God. So the Hindu says everything is God. What we Muslims say is everything is God's. G-O-D with an apostrophe S. Everything belongs to God. The tree belongs to God, the sun belongs to God, the moon belongs to God, the snake belongs to God, the monkey belongs to God, the human belongs to God. So the major difference between the common Hindu and the Muslim is, the common Hindu says everything is God, and we Muslims say everything is God's. G-O-D with apostrophe S. The major difference is the apostrophe S. If the Hindus and Muslims can solve this difference of apostrophe S, the Hindus and the Muslims will be united. How do you do it? Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah, na'budu illallah. That we worship none but Allah. So let us discuss today the concept of God in Hinduism according to the scriptures of Hinduism. The most popular amongst all the scripture of the Hindus, it is the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita says in chapter number 7, verse number 20, all those whose intelligence
has been stolen by material desires, they worship demigods. जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।